अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है और इनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स आर बेसिकली द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स दैट लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स मॉडिफाइड हुए हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते थे, बट सिंस दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ये वी ऑल नो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो वेयर दे लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया है, व्हाट डू दे प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस मिल्क इन फीमेल्स इन ड्यूरिंग लैक्टेशन। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि या ये मिसकंसेप्शन होती है कि ये मेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, बट दे आर प्रेजेंट इन मेल्स एंड यंगर फीमेल्स, बट दे आर रूडिमेंट्री, मींस ये वहाँ पे इतने डेवलप नहीं होते हैं। सो दे आर फुली डेवलप इन ओल्डर फीमेल्स और आफ्टर प्रेगनेंसी ये फुली डेवलप होते हैं, फुली फंक्शनल होते हैं। सो यस, वी हैव डिस्कस द मेमोरी ग्लैंड्स। मूविंग ऑन टू द लोकेशन एंड द एक्सटेंट। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें एक्सटेंट अक्सर वाइवास में पूछा जाता है कि आप मेमोरी ग्लैंड्स का एक्सटेंट बताएं। तो अगर ये हमारे पास एक पर्सन की बॉडी है एंड दिस इज़ द स्टर्नम, सो वर्टिकली बात की जाए मीन्स कि अबव से डाउनवर्ड जाया जाए तो इट लाइज बिटवीन द सेकंड एंड द सिक्स्थ रिब। और यही अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली बात करें तो इट लाइज फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन, टू मिड एक्सिलरी लाइन। सो ये अगर स्टर्नम है, दिस इज द फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सटेंट होगा एनाटॉमिकली, और लेटरल वॉल ऑफ द स्टर्नम से लेके ये मिड एक्सिलरी लाइन तक जाएगा। सो दिस इज द होल एक्सटेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। लोकेशन हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि दे लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन जो फ्रंट पार्ट होता है ऑफ द थॉरेक्स, उसको हम लोग पेक्टोरल रीजन कहते हैं। इट्स बुक में इसकी डेफिनेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर भी लिखा है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स कुछ जो मसल्स होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये अपर लिम्ब से कनेक्ट करते हैं और इनके फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो हम अपर लिम्ब को डिस्कस करते हैं। सही है, तो लोकेशन एंड एक्सटेंट हमने डिस्कस कर ली। वर्टिकली इट लाइज फ्रॉम सेकंड टू द सिक्स्थ रिब एंड हॉरिजॉन्टली इट लाइज फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। देन मूविंग ऑन टू द डीप रिलेशंस। डीप रिलेशन से मुराद ये है कि वो तमाम स्ट्रक्चर्स के जैसे अगर हम किसी की बॉडी को फ्रॉम द फ्रंट टू इनसाइड जाएंगे तो जो हमें स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे आफ्टर द मेमोरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले तो बॉडी में स्किन और सुपरफिशियल फेशिया होता है, तो हम इसके बाद के डिस्कस करेंगे। तो उसमें लेट्स सपोज दिस इज द स्किन एंड दिस इज द सुपरफिशियल फेशिया, और यहाँ पे ये लाई कर रही हैं हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स। ये आगे इलेक्ट्रिक डिस्ट्रक्ट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डीप रिलेशन मुराद ये है कि जो इनके पीछे हों। तो ये सबसे पहले हम लोग डीप फेशिया बना लेते हैं, सो दैट दिस इज द डीप फेशिया। ठीक है, बट जो सुपरफिशियल फेशिया होता है और जो डीप फेशिया होता है एट दिस लेवल, उसमें हमारे पास एक स्पेस भी होती है विच इज़ नोन एज द रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो जो हमारे पास ब्रेथ्स होती हैं, दे कैन मूव ओवर योर बॉडी। सो वो क्यों मूव कर पाती हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस, दिस अलाउज देम टू मूव फ्रीली। सो रेट्रो मेमोरी स्पेस मीन्स द मेमोरी स्पेस बिहाइंड द मेमोरी ग्लैंड्स। रेट्रो वर्ड इटसेल्फ मीन्स बिहाइंड इन मेडिसिन। सो जहाँ पे भी आपको रेट्रो वर्ड नजर आ जाएगा मीन्स बिहाइंड। सही है, तो सबसे पहला रिलेशन इस तरह अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है रेट्रो मेमोरी स्पेस, देन वी हैव द डीप फेशिया। ठीक है, डीप फेशिया के बाद हमारे पास सारे मसल्स आएंगे। सो जो सुपरफिशियल से डीप मसल्स की तरफ हम जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो कि फुल एंटीरियर वॉल को या एंटीरियर थॉरेक्स कवर कर रहा होता है। सही है, तो वी हैव द पेक्टोरलिस मेजर मसल, देन वी हैव, अगर मेजर है तो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर भी होगा, पेक्टोरलिस माइनर। फिर हमारे पास आता है सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर के हमारे पास 8 बैंड्स होते हैं जो कि स्कैपुला से अराइज करते हैं, और वो ऐसे पीछे से आते हैं और ऐसे करके आपके रिब्स पे अटैच होते हैं ऑन ईच रिब। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पेक्टोरलिस मेजर, देन वी हैव द पेक्टोरलिस माइनर, देन वी हैव द सेरेटस इंटीरियर, और फिर हम लास्ट जो इधर लिखते हैं वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल वो मसल होता है जो कि दो रिब्स के दरमियान, जैसे अगर ये एक रिब है और ये एक रिब है, तो इन दो रिब्स के दरमियान जो इस तरह से मसल पड़ा होता है सुपरफिशियली, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। और इसकी जब हम लोग डायसेक्शन करें अगर किसी ह्यूमन बॉडी की, तो हमारे पास इससे बियॉन्ड भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे इंटरनल इंटरकॉस्टल, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल। लेकिन हम जब डीप रिलेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये 6 ही डिस्कस करते हैं, विच आर द रेट्रो मेमोरी स्पेस, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस इंटीरियर एंड द इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है द स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इससे पहले कि हम कहीं फर्दर डिटेल में जाएं, हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनको हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो इफ दिस इज अ मेमोरी ग्लैंड, दिस इज द निपल एंड एरियोला, तो हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, द बोथ इंटरसेक्ट एट द निपल, और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या है हमारे पास, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लैटरल एंड द लोअर लैटरल। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है अगर हमने इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसमें सवाल पूछा जाता है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज का होता है। ये रिटन में भी आ जाता है कि आप इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज बताएं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर मीडियल आ जाएगा, ये अपर लैटरल एंड लोअर लैटरल एंड लोअर मीडियल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, बेसिकली जो आपका अपर लैटरल क्वाड्रेंट होता है उससे एक एक्सटेंशन निकलती है मेमोरी ग्लैंड्स की, जिसको हम इस एक्सटेंशन को, बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है इसको हम कहते हैं एक्सिलरी टेल
ऑफ स्पेंस, ठीक है। तो जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट होता है उससे एक एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकलती है विच इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड, और ये एक्सटेंड करके सुपरफिशियल फेशिया से पास होते हुए ये डी फेशिया ऑफ द एक्सेला में जाके लाई करती है। एक्सेला बेसिकली इज द आर्मपिट, ठीक है। तो अपर लैटरल क्वाड्रेंट से एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकली और वो डी फेशिया ऑफ द एक्सेला में जाके लाई करती है। अब वही बात है, इसने सुपरफिशियल फेशिया से डी फेशिया में जाना है तो इसको कोई ओपनिंग भी चाहिए, कोई वे भी चाहिए। तो वो कैसे प्रोवाइड होता है, हमारे पास डी फेशिया में एक ओपनिंग होती है जिस सर्कुलर ओपनिंग जो कि मैंने ये बनाई है, इस सर्कुलर ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन। फोरामेन मीन्स एन ओपनिंग और एन ओपनिंग, ठीक है, फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है। So from an upper lateral quadrant, axillary tail of spans extend करती है that passes through the foramen of Langer to lie in the deep fascia of the axilla, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेमरी ग्लैंड है उसको स्किन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किन में भी आते हैं। इसके अलावा हर ग्लैंड का आपके पास एक पैरेन्काइमा होगा विच इज़ बेसिकली द मेन फंक्शनल पार्ट जो कि एक्चुअली में फंक्शन कर रहा होता है उस ग्लैंड का, और एक होता है स्ट्रोमा पार्ट। स्ट्रोमा पार्ट इज बेसिकली द अदर कनेक्टिव टिश्यू पार्ट जो कि उस ग्लैंड को सपोर्ट कर रहा होता है, उसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है, उसका एनाटॉमिकल शेप दे रहा होता है एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कनेक्टिव टिश्यू पार्ट ऑफ एनी ग्लैंड एंड दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ एनी ग्लैंड, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले स्किन की बात करें तो स्किन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आता है हमारे पास निपल और एक आता है हमारे पास एरियोला, ठीक है। निपल बेसिकली वो कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है जो कि आपकी स्किन से प्रोट्यूड कर रही होती है। तो अगर ये पूरा ग्लैंड है, पता नहीं कैसा बना है बट ये है, तो ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रोट्यूड कर रही होगी इसको हम कहते हैं निपल, ठीक है। और क्योंकि ये स्किन का पार्ट है तो इसमें हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होंगे, सिबेशियस ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका लेवल। तो निपल लाइज एट द लेवल ऑफ द 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, सही है। और एरियोला ये होता है कि जो निपल होता है उसके अराउंड एक एरिया होता है ऐसे छोटा सा जो कि डार्कली पिगमेंटेड होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्किन। तो वो जो डार्कली पिगमेंटेड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एरियोला। इसमें हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि बेसिकली सीबम प्रोड्यूस करते हैं। सीबम इज़ एन ऑयली सिक्रीशन और ये सीबम इस पूरे निपल को मॉइस्चराइज कर रही होती है कि ताकि मेनली ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड्स ताकि ये क्रैक ना हो और डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। और ड्यूरिंग इसी लैक्टेशन के दौरान ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये रेज होते हैं और ये काफ़ी इनलार्ज होते हैं एंड एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज द ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। सो ये कोई आपसे पूछ सकता है कि ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी क्या हो सकते हैं, ये वाइवा क्वेश्चन हैं। पता तो किसी को नहीं होता कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा, बट स्टिल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करें, मैंने पहले बताया कि दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ एनी ग्लैंड। तो हमारे पास सबसे पहले ये जो होती हैं वो पीछे एल्वेलाई होते हैं। एल्वेलाई क्या होते हैं कि जैसे आपने लंग्स में पढ़ा होगा 12th में एफएससी में 11 से पीछे, तो ये स्मॉल छोटे छोटे जो होते हैं ऐसे पाउचेज होते हैं और इन पाउचेज के अंदर हमारे पास मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई सारे कनेक्ट करते हैं, उनके अंदर से डक्ट्स राइज होती हैं। अगर ये एल्वेलाई है तो इसे ये डक्ट राइज करेगी और ये सारी मुख्तलिफ एल्वेलाई की डक्ट्स मिलकर एक लेक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो सारी कन्वर्ज होती हैं एट द लेवल ऑफ द निपल और वो वहाँ से अपनी जो सिक्रीशन है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज करती हैं। लेकिन बिफोर दे रीच एट द लेवल ऑफ द निपल, ठीक है, अगर ये निपल है तो यहाँ ये निपल है तो यहाँ पे कन्वर्ज करने से पहले हर लेक्टिफेरस डक्ट से पहले की एक स्मॉल इन्लार्जमेंट होती है और उसको हम कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस। तो सबसे पहले क्या आता है एल्वेलाई। एल्वेलाई जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होता है उनसे डक्ट्स राइज होती हैं जिनको हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है। वो लेक्टिफेरस डक्ट्स एंड पे बिफोर कन्वर्जिंग एट द निपल उनके अंदर एक साइनस प्रोड्यूस होता है जिनको हम कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस, और फिर एंड पे हमारे पास आती है निपल। तो निपल पे हमारे पास आफ्टर 5 to 10 पियर्सिंग होती हैं जो कि बेसिकली लेक्टिफेरस डक्ट्स की ही पियर्सिंग होती है और ये अपनी सिक्रीशंस आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एल्वेलाई हैं, इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होगा, दे कन्वर्ज टू फॉर्म द लेक्टिफेरस डक्ट्स। ये हमारे पास लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ये जो जा रही है, और ये एंड पे हमारे पास इनलार्ज होती है, एक स्मॉल इनलार्जमेंट प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस, और ये आगे निपल में पियर्स कर देती हैं। सो ये हमारे पास पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बाकी जितना भी कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो हमारे पास यही फैटी टिश्यू होता है जो कि फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इसको एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ फाइब्रस सेप्टाज होते हैं, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, ये फाइब्रस सेप्टा होते हैं। ये इस मेमरी ग्लैंड को डी फेशिया और बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको एक एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं। तो ये जो फाइब्रस सेप्टा होते हैं इनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ठीक है। तो स्ट्रोमा में हमारे पास दो ही पार्ट हो गए, एक फैटी टिश्यू, दूसरा फाइब्रस सेप्टा जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं, ये 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो कि मेमरी ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास सबक्लेवियन, देन वी हैव द एक्सिलरी, और थर्ड पे हमारे पास होती है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। तो इन मेन आर्टरीज की फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो कि मेमरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती हैं। सो इफ़ दिस इज़ द मेमरी ग्लैंड, तो सबसे पहले हमने सबक्लेवियन की बात की। तो सबक्लेवियन की एक आर्टरी होती है, ये सबक्लेवियन है, और ये आगे फर्दर एक्सिलरी है, ठीक है। तो सबक्लेवियन की एक ब्रांच होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल ब्रांच,
ये स्टर्नम के लैटरल साइड पे मूव करती है और इसके परफोरेटर्स बेसिकली सप्लाई कर रहे होते हैं अपर मीडियल एंड द लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द मेमरी ग्लैंड। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी है, इसकी यहाँ से इंटरनल थोरैसिक आई और इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस दी जिसने अपर मीडियल और लोअर मीडियल पार्ट ऑफ या लोअर मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड को सप्लाई किया। फिर हम आ जाते हैं एक्सिलरी पे। एक्सिलरी की फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास सुपीरियर थोरैसिक, देन वी हैव द लेटरल थोरैसिक और लास्ट पे हमारे पास होती है थोरैकोएक्रोमियल। तो ये सुपीरियरली या सुपीरियर पार्ट्स अपर मीडियल और लोअर अपर लैटरल पार्ट्स को सप्लाई कर रही होती है। सो एक्सिलरी की सुपीरियर थोरैसिक, लेटरल थोरैसिक और थोरैकोएक्रोमियल ब्रांचेस सप्लाई करेंगी। फिर हमारे पास ये पार्ट रह जाता है लोअर लैटरल, वो सप्लाई होता है बाय द पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल की पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं। सही है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबक्लेवियन की जो हमारे पास इंटरनल थोरैसिक ब्रांच होती है उसके परफोरेटर्स अपर मीडियल एंड लोअर मीडियल को सप्लाई करेंगी। एक्सिलरी की 3 ब्रांचेस होती हैं जो कि अपर मीडियल और अपर लैटरल क्वाड्रेंट को सप्लाई करती हैं। वो 3 ब्रांचेस हैं सुपीरियर थोरैसिक, लेटरल थोरैसिक एंड थोरैकोएक्रोमियल। लास्टली वी हैव द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल जो कि लोअर लैटरल को सप्लाई करेगी और उसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं जो कि लोअर लैटरल को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है। ये तमाम जो आर्टरीज़ हैं ये अपने रिस्पेक्टिव एरियाज को सप्लाई करने के बाद कन्वर्ज होती हैं एट द निपल और यहाँ पे एक आर्टीरियो वीनस प्लेक्सस बनाती हैं या एनास्टोमोसिस बनाती हैं। तो यहाँ पे ये सारी एक प्लेक्सस बनेगा। आर्टरी डिवाइड होंगे आर्टीरियोज में, आर्टीरियल से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन्यूल्स और वेन्यूल से वेंस। तो जब वेंस राइज होती हैं तो वेंस 2 तरह की राइज होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल वेंस और एक होती हैं डीप वेंस। सुपरफिशियल वेंस मोस्टली स्किन और सुपरफिशियल फेशिया को ड्रेन करती हैं, जबकि डीप वेंस जो होती हैं वो डीप स्ट्रक्चर्स जैसे मसल वगैरह या इनके पेरेन्काइमा वगैरह को ड्रेन करेंगी। ठीक है। तो जो सुपरफिशियल वेंस हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू द इंटरनल थोरैसिक वेन, इंटरनल थोरैसिक वेन, और जो डीप वेंस होती हैं वो ड्रेन करेंगी या तो एक्सिलरी वेन में या वो ड्रेन करेंगी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन में। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास ब्लड सप्लाई हो गई है। अब हम बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई भी बहुत आसान है। हमारे पास बेसिकली जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं 4th to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स जो होती हैं ना, इंटरकॉस्टल नर्व जो कि इंटरकॉस्टल स्पेसेस में रन कर रही होती हैं, उनकी 2 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है एंटीरियर क्यूटेनियस, एंटीरियर से जो कि एंटीरियर स्किन को सप्लाई करेगी, और एक होती है लेटरल क्यूटेनियस। ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस होती हैं 4th to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स की जो कि मेमरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। ठीक है। तो द एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4th to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स सप्लाई द मेमरी ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये प्रॉफ में भी लिखने के लिए आ जाता है, ब्लॉक्स एग्जाम में भी लिखने के लिए आ जाता है, और बहुत इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज ही है। तो जैसे कि हम लोगों ने वेंस का पढ़ा था, तो वेंस में भी हमारे पास लिम्फेटिक्स में भी हमारे पास एक सुपरफिशियल होती हैं, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं जो कि सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गन बॉडी को ड्रेन करेंगी, और एक हमारे पास डीप वेंस होती हैं, सॉरी डीप लिम्फेटिक्स होती हैं। सही है। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो होती हैं वो ऑल पार्ट्स ऑफ द स्किन को ड्रेन करती हैं एक्सेप्ट फॉर द निपल एंड एरियोला। मीन्स वो सिर्फ स्किन को करेंगी। जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं निपल एंड एरियोला उनको ट्रेनिंग करती हैं, उनको कौन ड्रेन करती है? डीप लिम्फेटिक्स अलॉन्ग विद ऑल द पेरेन्काइमा एंड द स्ट्रोमा ऑफ द मेमरी ग्लैंड। ठीक है। अब याद ये रखना है कि इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाता है और वो कितने % ड्रेन करता है। तो हमारे पास 3 लिम्फेटिक्स होते हैं, सॉरी 3 तो नहीं होते, मीन्स अगर ये हम बना लें मेमरी ग्लैंड, तो हमारे पास 75% जो हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वो लिम्फ नोड्स हैं जो कि आर्मपिट में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी आगे से फर्दर एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, लैटरल, सुपीरियर, एपिकल, सेंट्रल, इनमें भी ग्रुप्स हैं। तो 75% जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में भी जाता है, और यहाँ पे होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड, लेट्स सपोज। तो ये 75% ड्रेन करेंगे, और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा ड्रेनेज होती है वो एंटीरियर लिम्फ नोड्स में होती है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाती है। एंटीरियर वाले फिर पोस्टीरियर में, एंटीरियर वाले फिर सेंट्रल और लैटरल को देते हैं जो कि इंटर्न एपिकल में जाएगा। सही है। 75%। फिर 20% जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इंटरनल मेमरी ग्लैंड्स में जाता है। इंटरनल मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं, इंटरनल मेमरी ग्लैंड्स, इनको हम लोग पैरास्टर्नल भी कहते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑन द साइड ऑफ द स्टर्नम। ये अगर स्टर्नम है तो इनके साइड्स पे यहाँ पे ग्रुप होगा इंटरनल मेमरी लिम्फ नोड्स का, और यहाँ पे 20% ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है। बाकी का जो रिमेनिंग 5% है वो अब काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स हैं जो जिनमें वो जा सकता है। इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज काफ़ी फास्ट है। अब उसमें कौन से आते हैं? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। ठीक है। फिर आ जाते हैं सब डायाफ्रैग्मेटिक। आपको 2-3 के तो एटलीस्ट ये नाम आने चाहिए। ये तो याद हों एट मोस्ट, लेकिन ये जो 5% है इसमें जो कि 3-4 नाम हैं, तो एटलीस्ट 2-3 तो आपको आने चाहिए। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, सब डायाफ्रैग्मेटिक, सुप्रा क्लेविकुलर एंड सब पेरिटोनियल। तो ये हमारे पास इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिखने के लिए आ जाती है। आपको अगर लिखने के लिए आएगी तो आप पहले ये बताएंगे सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स का, और फिर ये बताएंगे 75% एक्सिलरी में जाती है, 20% इंटरनल मेमरी में जाएगी, और 5% इन 4 में से किसी में जा सकती है। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द मेमरी ग्लैंड्स।